का धन्यवाद, आप लोग आए। हरियाणा सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए 9 साल हो गए हैं और इन 9 सालों के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अनेक नए काम हुए हैं। हर जिलों को हाईवे से जोड़ा गया है, हर जिलों के अंदर डेवलपमेंट की गई है और अलग अलग अगर मैं काम बताऊं कि इन 9 सालों के अंदर क्या क्या हमने नया किया। एक तो बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही बढ़िया योजना जो परिवार पहचान पत्र की है, ये हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी लागू की गई है, जिससे पूरा डेटा फैमिली का परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकार के पास आ गया है और लगभग 71 लाख परिवारों का डाटा एक ही सर्वर के अंदर सरकार के पास है, जिसमें चाहे वो कोई उसकी आयु है, शिक्षा है, आय है, तमाम जानकारी उसके अंदर उपलब्ध है और जिससे जो सरकार की तरफ से जो लाभ उन लोगों को मिलता है उसका लाभ वो उससे उठाते हैं। चाहे जैसे ही 60 साल का होगा तो अब कोई फार्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही 60 साल का आदमी होगा तो समाज कल्याण के ऑफिस से उनके पास फ़ोन आएगा कि आप 60 साल के हो गए, आपकी पेंशन बनाई जा रही है और उनके खाते में सीधी पेंशन जो जाएगी। और अभी तक लगभग 1,40,000 बुढ़ापा पेंशन और 14,000 दिव्यांग पेंशन इससे जो है वो बनाई गई है। तो बहुत ही एक सुविधा मैं कहूँगा इसमें है और इसके अंदर जो आय सीमा सेंट्रल गवर्नमेंट की 1,20,000 रुपये है, जिसमें आयुष्मान कार्ड भी बनते हैं और बीपीएल कार्ड भी बनते हैं। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज़्यादा फायदा मिले, इसके लिए हरियाणा सरकार ने 600 करोड़ रुपए लगभग अपने खजाने से दे करके और इसको आय सीमा को 1,80,000 रुपये करने का काम किया, जिससे आज बड़ी संख्या के अंदर जो है लोगों को इसका लाभ मिला है। और ख़ासकर जो इसमें बीपीएल कार्ड जिनका बनता है उनका हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो जैसे मैंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनता था, हरियाणा की तरफ से अब चिरायु कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिससे 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जो पैनल पे हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके अंदर उनका जो है इलाज फ्री किया जाता है। जहां गरीब आदमी पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकता था, क्योंकि अगर चला भी जाता तो कोई उनका घर बिकने तक की नौबत आ जाती थी। और आज प्राइवेट हॉस्पिटल, यहाँ तक कि गुड़गांव के मेदांता जैसे हॉस्पिटल के अंदर भी जाकर के 5 लाख रुपए तक का एक गरीब आदमी वो इलाज करवा सकता है। और इसको अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि जो 3 लाख रुपए के इनकम वाले लोग हैं वो भी कुछ पैसा 1,500 रुपये जमा करवा करके वो भी इसका लाभ जो है वो ले सकते हैं और बाकी पैसा जो है उसका गवर्नमेंट उसकी तरफ से वो देगी। इसी तरीके से हमने जैसे चुनाव के अंदर भी कहा था कि हम हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल देने का काम करेंगे। तो जल जीवन मिशन के तहत अभी जो लगातार गाँव के अंदर भी चल रहा है, मैं गाँव से तो मैं कहूँ तो मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ से लेकर के 5-5 करोड़ तक के काम आज हर गांव के अंदर जल जीवन मिशन के तहत चल रहे हैं या कंप्लीट हो चुके हैं। और बहुत से गांवों के अंदर काम कंप्लीट होकर के आज स्वच्छ जल जो है लोगों के घरों के अंदर जा रहा है। और एक बहुत ही बढ़िया योजना हमने इस 9 सालों के अंदर ये फैसला लिया कि पंचायतें जो है वो पढ़ी लिखी होगी। हालांकि इसके ऊपर विरोध भी हुआ, विपक्षी पार्टी और जो है दूसरे लोग जो है कोर्टों के अंदर भी गए। पूरा जदोजहद के बाद में ये लागू करने का काम किया और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, जिससे गांव में के अंदर उनको जो लाभ मिलेगा। एक बहुत ही बढ़िया
जिस तरीके का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको साकार करते हुए, महिलाओं को सम्मान देते हुए पंचायतों के अंदर 50% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया गया, जिससे हर दूसरे गांव के अंदर अब महिला सरपंच हमारे यहाँ जो वो है। और इसी तरीके उनके साथ साथ जो BCA है उसको भी 8% आरक्षण जो है अभी इसमें पंचायतों के अंदर, अभी जो हाल ही के अंदर चुनाव हुए हैं उसके अंदर दिया गया है, जिससे जो मोस्ट बैकवर्ड है, जो बेचारे कभी बढ़ नहीं पाते थे कई जिलों के अंदर, तो खासकर जो अगर मैं रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर, कैथल, करनाल उस साइड का जिक्र करूं तो मोस्ट बैकवर्ड के लोग वहाँ नहीं बढ़ पाते थे। इस साइड तो हमारे यहाँ तो फिर भी बढ़ जाते थे। तो वहाँ भी चाहे वो पंचायत के अंदर सरपंच की बात है, चाहे BDC मेंबर है, चाहे जिला परिषद मेंबर है, वो सारे उसके अंदर बने हैं। और हमने एक और अच्छा कदम उठाया कि जो शहरों के अंदर जो है, चाहे वो मेयर का चुनाव था, चाहे वो चेयरमैन का चुनाव था, वो सीधा चुनाव करवाने का काम किया। उससे खासकर मैं कहूँगा कि एक तरीके से भ्रष्टाचार पे रोक लगी है। जिस तरीके से लोभ लालच दे करके MCs को, जिला पार्षदों को अपनी तरफ करने का प्रयास किया जाता था, तो लोभ लालच दिया जाता था, उस भ्रष्टाचार को भी खत्म करने का काम जो है किया और सीधा चुनाव इनका हुआ है। और किसानों को ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये पोर्टल शुरू किया गया, जिसके अंदर किसानों को सारी की सारी सुविधाएं जो है उस पोर्टल के माध्यम से ब्यौरा वो सारा उसके अंदर दे सकता है। और जब क्योंकि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर 14 फसलें जो है वो MSP पे खरीदी जाती है, और जो फसलें खासकर जो बाजरा है जो हम अगर सरकार नहीं भी खरीदती है तो भावांतर भरपाई का करके और किसान का जो है वो भरपाई की जाती है, उसका जो अंतर जो है वो किसान के खाते में सीधा दिया जाता है। हमने DBT के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के खातों के अंदर पैसा देना शुरू किया। और इन अगर जो मैं मुआवजे की बात करूं तो जिस तरीके से कांग्रेस के राज में मुआवजा 6,000 रुपये प्रति एकड़ होता था, वो आज जो बढ़ा करके उसको 15,000 प्रति एकड़ जो है वो किया गया है। और अगर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर किसान कोई अगर बीमा करवाता है तो उसका एक मापदंड है, उसका अपना सर्वे करवा करके उस मुआवजा और भी ज़्यादा उसका 30,000 35,000 रुपये तक के भी जो है किसानों को मिलता है। और अगर मैं इन पिछले सालों की बात करूं तो जहां कांग्रेस ने 10 साल के अंदर 1158 करोड़ रुपए 10 साल के अंदर किसानों को मुआवजा देने का काम किया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी के ने 9 सालों के अंदर 11,000 करोड़ यानी कि 10 गुना से भी ज़्यादा उनको जो है किसानों को मुआवजा देने का काम किया है। यानी कि किसानों के हक के लिए अनेक कदम जो है ना उठाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी तरीके से एक हमारी जो योजना जो स्वामित्व की योजना है, जिसमें बहुत से लोगों को गाँव के अंदर जो लाल डोरे के थे, कोई लोन नहीं ले सकते थे और उनके झगड़े रहते थे, तो अब स्वामित्व योजना के तहत लगभग 25 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है करके और उनका मालिकाना हक उन लोगों को जो दिया गया है। और इसके साथ साथ जहाँ उनको गाँव के अंदर मालिकाना हक दिया गया है, वहीं जो शहर के अंदर नगर पालिका के अंदर नगर निगम के अंदर जो नगर पालिका की ज़मीन थी जो लीज के ऊपर होती थी, उनको भी जो है जो 20 साल के थे तो उनको 50% पे, और उससे ज़्यादा थे तो कम पे मतलब 20% कम करके यूँ करके 50% तक कम करके उनको जो है मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार ने जो है किया है। खासकर जो युवा जो साथी है उनके अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया, क्योंकि युवा के मन में आमतौर पर यह होता था कि हम पढ़ लिख तो लेंगे जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, सिफारिश नहीं है, मैं नौकरी नहीं लग पाऊँगा। मेरिट के आधार पर नौकरी दे करके बिना खर्ची के बिना पर्ची के
मेरिट के आधार पर नौकरी दे करके युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया। आज अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर जो युवा है, चाहे वो मजदूर का बेटा है, चाहे किसान का है, चाहे दुकानदार का है, अगर वो योग्य है, अगर वो पढ़ाई के अंदर अगर तेज है, होशियार है, तो अपने योग्यता के आधार पर वो जो है वो सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकता है। और इसके अंदर मैं अगर कहूँ तो एससी और बीसी पे सबसे ज़्यादा मार पड़ती थी। मुझे ध्यान है वो भी जब कांग्रेस के का राज था, तो जब कोई भी रिजल्ट आता था तो एससी और बीसी के मान लो 100 लेने हैं तो 5-4 दे करके एक लाइन लिखी नीचे आती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। उनके हक के ऊपर बड़ा भारी एक तरीके से डाका डाला जाता था, लंबा बैकलॉग रह जाता था। तो वो चीज़ भी समाप्त करके आज जो बच्चे हैं वो जनरल के अंदर भी अपना स्थान बना रहे हैं। इस तरीके की व्यवस्था हमारी सरकार ने देने का काम किया है। पिछले 9 सालों के अंदर हमारे गांवों के अंदर भी शहर की तर्ज पे लगभग 6500 गांव पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, तो उसमें 5800 गांवों के अंदर जो है 24 घंटे लाइट जो है हमारी जो है मिल रही है गांवों के अंदर भी। और इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स को ई लर्निंग के तहत 5.5 लाख टैब जो है वो स्कूलों के अंदर दिए गए, जिससे बच्चे जो है अपना पढ़ सके, कोई दिक्कत परेशानी उनको जो की। अगर मैं बात करूं तो 2 एयरपोर्ट हमारे अपने बनने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, एक अम्बाड़ा के अंदर, एक हिसार के अंदर। बहुत बड़ा हिसार के अंदर तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट जो है जिसका काम पूर्ण गति से चल रहा है, जिससे डेवलपमेंट काफ़ी और ज़्यादा जो है वो होगा। और 4 जिलों को डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, जिससे काम उसके डेवलपमेंट का काम और ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, चल रहा है। पंचकुला, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद। और अब हिसार की भी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की घोषणा की गई है, जिससे हिसार के अंदर भी और तेज़ी से जो है वो कार्य होगा। क्योंकि शहर के साथ भी और शहर की सीमा से बाहर भी बहुत सी कॉलोनियाँ जो बन गई थी, जिनको हम अवैध कॉलोनी कहते हैं, जिनको कोई सुख सुविधाएं नहीं मिलती थी, उनको भी वैध करने का काम हमारी सरकार ने किया है। बड़ी संख्या में, मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल पूरा आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, शायद 3500 के करीब जो कॉलोनियाँ विभिन्न गाँवों के अंदर, गाँव के अंदर भी जो बड़े गांव है उसके साथ भी जो कॉलोनियाँ बन जाती थी और मकान बन गए थे, डेवलपमेंट उनके मकान बन गए थे, तो जो मकान में जो लोग रहते हैं उनकी सुख सुविधाएं का ध्यान रखते हुए उनको वैध किया गया है। और अब उनकी सारी सुविधाएं जो है मिल रही है। गांव के अंदर भी जैसे सफाई कर्मचारी है, पहले उनको कांग्रेस के राज में 8100 रुपये मिलते थे, अब 14,000 रुपये मिलते हैं। चौकीदार को 3500 रुपये मिलते थे, अब 11,000 हमारी सरकार जो है वो दे रही है। इस तरीके से अनेक जो कदम हमारी सरकार ने जो है उठाने का काम किया है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो आशा वर्कर जो है, जिनकी डिमांड भी थी, कांग्रेस के राज में केवल 500 रुपये प्रतिमाह उनको ऑनरेरियम दिया जाता था, उसको बढ़ा करके अब 6100 रुपये कर दिया गया है। और उसके अलग अलग कामों का इंसेंटिव और अगर इंसेंटिव वो और काम करेगी तो वो उनको अलग से मिलेगा, यानी कि 500 से बढ़ा करके 6100 रुपये, ताकि उनका सम्मान से अपना जो है कार्य वो कर सके। इसी तरीके से 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले बैक स्कूल के अंदर भी जो है वो परिवर्तित किया गया है, वहाँ बच्चे अपना उसके अंदर पढ़ेंगे। और देश के अंदर अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो पहला आयुष विश्वविद्यालय भी हमारे देश का वो हरियाणा के अंदर बना है। और सरकार ने घोषणा की थी कि हर ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज हम बनाएंगे, उसके ऊपर काम चल रहा है। जहां कांग्रेस के समय में 6 मेडिकल कॉलेज थे, वहां आज 15 मेडिकल कॉलेज जो है हमारे वर्किंग में है और 8 पाइपलाइन के अंदर है, जो प्राइवेट को और सरकारी मिला करके जो और अभी जो बनने जा रहे हैं।
जब आदरणीय मनोहर लाल जी ने सत्ता संभालने का काम किया था तो उस समय MBBS की सीटें यहाँ 700 थी। आज हरियाणा के अंदर 2185 सीटें जो है वो MBBS की है, जिससे डॉक्टर हमारे जो नए बन रहे हैं। और इसी तरीके से जो हमारे जो दक्षिण हरियाणा है उसके अंदर नहरें बनी हुई थी, लेकिन 39 साल के बाद पहली बार वहाँ पानी गया है, खासकर रेनी सीजन में, जो पानी वेस्ट ना हो। और वो 2-3 महीने तक लगातार वहाँ से जो यमुना से और उधर से लेकर के और हमारी सरकार ने चलाने का काम किया है। कहीं नहीं तो बिल्कुल ही वहाँ पानी जो है नहर का जाता ही नहीं था। और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए लोगों को क्योंकि सरकारी नौकरी तो सबको दी नहीं जा सकती, और जो गरीब लोग हैं उनकी पहल करते हैं। हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मंत्र था, मूल मंत्र था कि अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति को सरकारी सेवाओं का लाभ पहले मिले, उसी के पर कार्य करते हुए 50,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो लोन देने का काम किया है, ताकि अपना वो कार्य करके और छोटे मोटे जो है वो कार्य कर सके। जो अंत्योदय परिवार थे जिनकी आय 1 लाख से भी जो कम है। और इसी तरीके से दयालु योजना एक लागू की, जिससे 6 वर्ष से ऊपर जो एज के अनुसार जो भी कोई कमाने वाला व्यक्ति है, कोई और है, उसकी कोई डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर भी अलग अलग उसको जो है सहायता राशि देने का काम सरकार की तरफ से किया जाता है। और 5 लाख रुपए तक की वो सहायता राशि उनको दी जाती है, ताकि जो परिवार के लोग हैं वो किसी तरीके से उनका जो है गुजर बसर ठीक तरीके से हो सके। हमने जो पंजीकृत जो श्रमिक है, पहले जो अनस्किल्ड श्रमिक थे जिनको कांग्रेस के समय में 5640 रुपये दिए जाते थे, उनके बढ़ा करके 10,661 रुपये करने का काम किया। और जो स्किल्ड जो श्रमिक थे जिनको 6200 रुपये दिया जाता था, उनको 13,200 यानी डबल करने का काम हमारी सरकार ने किया। और इसी तरीके से जो श्रमिक हैं उनकी जो शादी के अंदर 51,000 रुपये दिए जाते थे, वो अब बढ़ा करके और 1,01,000 रुपये करने का काम जो किया है, ताकि वो अपने बच्चों की शादी ठीक तरीके से जो है वो कर सके। इस तरीके की अनेक हमारे जो पिछले 9 साल के अंदर सरकार ने जो है नए कदम उठाने का काम किया है, जिससे हर वर्ग के लिए कार्य किया है, चाहे किसान है, चाहे युवा है, चाहे खिलाड़ी है। अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सुविधाएं और सबसे ज़्यादा जो कैश अवार्ड जो है खिलाड़ियों को हमारी सरकार की तरफ से दिया जाता है। और उसका परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं कि जहां चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कॉमनवेल्थ के जो खेल हो, हर जगह पे जो हमारे खिलाड़ी जाते हैं वो आधे से ज़्यादा मेडल केवल हरियाणा के खिलाड़ियों के होता है। यही इसीलिए होता है कि काम किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभी आपने देखा ही होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले दिनों 124 स्कूलों को तो PM श्री स्कूल घोषित किया गया, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी उन स्कूलों को मेरे ख्याल से 2 करोड़ रुपए दिया जाता है, ताकि डेवलपमेंट हो और वो हर तरीके की उनके अंदर सुविधाएं हो। उससे पहले भी 135 स्कूल संस्कृति मॉडल स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो बनाए गए थे, जिससे जो गरीब बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों के अंदर भी, जो प्राइवेट स्कूल के अंदर जो सुविधाएं जो होती है उससे भी बढ़ करके, उससे भी अच्छी शिक्षा जो है वहाँ प्राप्त कर सके। इस तरीके से करने का काम किया। अनेक जगह पे हमने जो नए कॉलेज भी इन सालों के अंदर खोलने का काम किया। बेटियों को शिक्षा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की थी, उसके अंदर 20 किलोमीटर से दूर कहीं भी ना जाना पड़े, इसलिए अनेक अलग जो नए कॉलेज भी जो है बेटियों के लिए खोलने का काम किया। और सरकार ने के प्रयास से अनेक सामाजिक संगठन है, उनके प्रयासों से भी जो लिंग अनुपात था, जो जब सत्ता संभाली थी आदरणीय मनोहर लाल जी ने, तो शायद
832 से या कुछ ऐसा था, और अब वो जो है बढ़ करके 935 या कुछ इतना जो है वो अब उस पर आ गया है। यानी काफ़ी सुधार उसके अंदर जो है वो हुआ है। यानी कि हर क्षेत्र के अंदर हर वर्ग के लिए इन पिछले 9 साल के अंदर सरकार ने जो है बहुत से अनेक कदम उठाए हैं, अनेक कार्य करने का काम किया है। मानदेय तो अभी आपने देखा होगा, अभी उनको बढ़ाने का काम किया है कि हमारी सरकार की सोच है कि जो जनप्रतिनिधि है उनका मजबूत भी किया जाए, उनको हर तरीके से। अभी जो चाहे वो पंचायतों की बात है, चाहे वो जिला परिषद की बात है, और चाहे नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद की बात है, उनका जो एक जो पैसा जितना आता है एक निर्धारित जनसंख्या के हिसाब से, वो उनके पास पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का भी काम किया है। और उसके अंदर किसी का इंटरफेयर नहीं होगा। वो जो लोकल बॉडी हमारी जो है, वो जो भी अपने सत्र के ऊपर बैठ करके और वो निर्णय करे, और उनके अपने आप उनको पूरी अथॉरिटी कि वो अपना कार्य जो है अपने हिसाब से करवाने का काम करे। यानी कि पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करने का काम किया है। जो नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, और हमारी जो पंचायतें हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने जो है वो किया है। बात करी है पीपीआईडी की। जी जैसे कि आपने सबसे पहले आज भी है, वो कब तक सॉर्ट आउट करेंगे, लोगों को चक्कर काटने पड़ रहा है। हाँ, देखिए, जब कोई बड़ा बदलाव किया जाता है तो कहीं न कहीं दिक्कत परेशानी लोगों के सामने आती है। अब जब ये आपका हाईवे बना होगा तो भी कई दिन जो है नीचे से जाना, ऊपर से जाना, कोई और भी बनता है तो भी हमारे होता है। इसी तरीके से ये बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा काम नहीं था। इसलिए अब मैं समझता हूँ कि जो पहले दिक्कतें थी, आज इतनी दिक्कत उसमें नहीं है। और आज बड़े ही सरल तरीके से लोगों को बताने का भी काम किया है। गाँव के अंदर कैंप भी लगाए गए हैं कि एडीसी ऑफिस के अंदर भी जाकर के करवा सकते हैं, सीएससी सेंटर पे भी अपनी शिकायत जो दर्ज करा सकते हैं, और उनका दोबारा बन जाएगा। आप ये देखिए कि पहले जो पूरे प्रदेश के अंदर 12-13 लाख जो बीपीएल के कार्ड थे, आज वो बढ़ करके 30 लाख से भी ऊपर जो कार्ड बने हैं पूरे प्रदेश के अंदर। तो जो एक नया सुधार करके ही बने हैं। ये ज़रूर है कि पहले ये शिकायतें भी आती थी, आप लोग भी कहते थे जी कोठियाँ बनी हुई है, उनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, जो गरीब लोग उनके बने नहीं हैं। अब ये ज़रूर है कि जिनको जो उसके पात्र नहीं है उनके कटे हैं, बाकी जो पात्र थे उनके और बने भी हैं, और उसका सरलीकरण भी किया गया है। अब मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत परिवार पहचान पत्र में अब लोगों को नहीं है। देखिए वेतन की जहाँ तक बात है, स्ट्राइक की जो बात है, मैंने कहा जैसे आशा वर्कर थी, पिछले दिनों स्ट्राइक पर वो भी बैठी थी, लेकिन अब बढ़ाने से पहले भी, मतलब जहाँ कांग्रेस की सरकार 500 देती थी, हमारी सरकार ने 4000 किए हुए थे, और उनकी बात को मानते हुए अब 2100 और बढ़ाने का काम किया, 6100 रुपये दे रहे हैं। मैंने तो तुलना की है कि जो पिछली सरकारें जो देती थी और हम क्या दे रहे हैं, उसके अंदर आपको तुलना की बात की है। हर वर्ग के लिए, चाहे कर्मचारियों के लिए भी, किसानों के लिए भी। आज जो कांग्रेस के लोग किसान हितैषी बनने का काम करते हैं, जो 10 साल के अंदर 1100 करोड़ दिया था, हमने 11000 करोड़ दिया है। कहीं भी कोई भी किसी भी क्षेत्र के अंदर डबल से कम हमने कहीं भी जो है वो नहीं किया है। पिछले 9 महीने से 9-10 महीने उसके जो चेयरमैन थे वो खेल मंत्री संदीप जी थे, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में है। अब नहीं हुई तो मंत्री जी बता सकते हैं क्यों नहीं। अगर ऐसी कोई बात आएगी तो करेंगे वो। तो अगर जो की मान लो मंत्री साहब नहीं आते हैं तो शायद प्रशासन के लोग वो करते होंगे। प्रशासन के लोग कर नहीं रहे ना 10 महीने। वो तो डीसी की जिम्मेवारी होती है कि जो अगर मंत्री ना भी पहुंचे तो लोगों की रिक्वेस्ट सुने। प्रशासन के लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो तो सुनते ही हैं। ऐसी कोई बात आई है तो हो सकता है आ भी जाएंगे आगे। अग्रवाल समाज के खुद अपनी जगह पे कोई कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करना चाह रहे हैं, वो कह रहे सरकार परमिशन नहीं दे रही है। सरकार परमिशन क्यों दे रही? सरकार परमिशन दे देगी। कोई ऐसा कोई आगे अगर कोई आएंगे, कोई करेंगे,
तो उसमें कोई सरकार की तरफ से मनाही थोड़ी है। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत बड़े हैं, वो भी बना लें। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी की सहमति के बाद आगे कार्य शुरू किया गया, लेकिन उसके बाद परमिशन रोक दी गई। नहीं, पर्टिकुलर कोई किसी की कोई बात करते हैं तो कोई टेक्निकल कोई कमी होगी, अदरवाइज तो मेरे संज्ञान में तो ऐसी कोई बात है नहीं। अगर कोई टेक्निकली तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। आपके जिले में है? कहाँ, किस कौन से अग्रवाल मेडिकल की बात। अग्रवाल मेडिकल की बात जो है उसके अंदर कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी, कोई कमियां थी, तभी है, अदरवाइज वैसे नहीं है।